नमस्कार जी। कुछ असफलताएं हमें आगे की तरफ धकेलती हैं, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि का है कि वह कुछ नहीं सीख सकता। उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उसकी माँ ने वह नोट पर पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके। मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वह टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। और आपको पता है, थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए थे। तो मतलब ये सफलताएं, जो असफलताएं हैं, इंसान को पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर धकेलती हैं। ये इनसे सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, एक और रियल स्टोरी है थॉमस एडिसन की। 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय सिर्फ उनकी उम्र 67 थी, 67 साल की थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत ही थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत को धुआं बन कर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया है। इससे ये समझ में आता है कि ऐसे आशावादी व्यक्ति अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि बच्चे, आप भी अपने जीवन में घबराएं नहीं। जो मेहनत कर रही हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपनी उन असफलताओं से सबक लेते हुए आपको भी आगे की तरफ बढ़ना है। एक सकारात्मक नज़रिया अपनाना है, क्योंकि वो असफलताएं ही आपको सिखा रही हैं कि अब ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी और कैसे आपको सफलता हासिल करनी है। तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा थॉमस एडिसन